और आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 को। एक ही वीडियो के अंदर पूरी प्रश्नावली अच्छे से करेंगे, एक एक बात अच्छे से समझेंगे और वीडियो के एंड तक ये प्रश्नावली आपसे बनने लगेगी। कोशिश करिए कि कॉपी पेन लेके बैठें ताकि एक एक प्रश्न आप अच्छे से करते जाएं, समझते जाएं और एक बार प्रैक्टिस भी करते जाएं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। तो हमने कार्तीय तल अच्छे से पढ़ा है। तो कार्तीय तल जब हम एक्स और वाई ग्राफ बनाते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं। तो जब भी हम एक्स वाई ग्राफ बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं। ये देख लीजिए, ये कहलाती है क्षैतिज लाइन और ये कहलाती है ऊर्ध्वाधर लाइन। जैसे इन्होंने बोला है कि एक हम क्षैतिज रेखा खींचते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। तो ये जो क्षैतिज रेखा है इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इस तरीके से तीर के चिन्ह लगा लेते हैं और जो अपनी ऊर्ध्वाधर रेखा है इसमें भी हम दोनों तरफ तीर के चिन्ह लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें हम कितना भी दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं और ये एक कार्तीय तल बन जाता है। जितने में ये लाइन बिछी हुई है, ये पूरा जितना मैं चौकोर बना रहा हूँ ना, ये पूरा चौकोर जो है जिसमें चारों चतुर्थांश शामिल होते हैं, ये पूरा चौकोर कहलाता है कार्तीय तल। ये कहलाता है अपना कार्तीय तल। पहला वीडियो मैंने इसी पे बनाया है, पूरा इंट्रो 3.1 करवाई है। कार्तीय तल में जो क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, ये जो इस तरीके से अपन ने खींची है इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और इस चीज को याद रखना, इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और अपनी जो खड़ी लाइन है इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो मैं पहले इनके नाम दे देता हूं, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब हमने ये तो लिख लिया, जो क्षैतिज रेखा होती है ये एक्स अक्ष को दर्शाती है। आपको सबको मालूम होगा कि ये जो क्षैतिज रेखा है एक्स अक्ष को दर्शाती है और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये वाई अक्ष को दर्शाती है। तो हमने पहले का आंसर जो हमें एग्जाम में लिखना है वो हम ऐसे ही लिखेंगे कि जो अपनी क्षैतिज रेखा होती है, इसको आप साइड हेडिंग डाल देंगे, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। तो जो अपनी क्षैतिज रेखा होती है इसे हम एक्स अक्ष से दर्शाएंगे, एक्स अक्ष। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, पहला जो है क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और जो दूसरा है वो है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो उसको भी लिख लेते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये देख लो, जो अपनी ऊर्ध्वाधर रेखा है ना उसको अपन बाई अक्ष से, ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे हम बाई अक्ष से दर्शाते हैं। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ लिया गया है कि क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये हो गया अपना पहले का आंसर। ठीक है, चलो भाई अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, दूसरा हल। आप भी नोट्स में ऐसे ही लिखते जाना। अगर कॉपी पेन साथ में लिए हैं आप और लिख रहे हैं तो आपको दो फायदे होंगे, आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आप तरीके से समझ भी जाओगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम क्या है। तो इन्होंने बोला है कि इन दो रेखाओं से, इसका क्या मतलब है, इन दो रेखाओं से। इन दो रेखाओं से मतलब जो अपनी क्षैतिज रेखा है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इन दो रेखाओं यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो जैसे इसमें कितने तल बन गए, जैसे क्षैतिज रेखा को और ऊर्ध्वाधर रेखा को जब इस तरीके से खींचते हैं तो ये एक बिंदु पे मिलती हैं जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु ओ कहते हैं। ये जहाँ पे दोनों रेखाएं कट रही हैं और कटने के बाद अगर हम देखें तो कितने तल बन रहे हैं, तो आप देखो कि प्रत्येक भाग का नाम भी बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा तल है इसमें एक तो हिस्सा हमारा ये बन जाता है, ये वाला हिस्सा। मैं इसको पेंसिल से डार्क कर देता हूँ। चलो पेंसिल नहीं मिल रही है तो पेन से ही डार्क कर देता हूँ। ये देख लो, ये जो आपको इतना हिस्सा ये भी है यहाँ पे, ये जो इतना जो छायांकित भाग है जिसमें मैं ये तिरछी लाइन खींच रहा हूँ, ये एक हिस्सा ये है। उसी तरीके से एक हिस्सा ये भी है
एक हिस्सा ये भी है, क्योंकि ये भी तो यहाँ पे और यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है ना, तो ये हिस्सा भी तो आएगा इसमें, और ये हिस्सा भी आएगा, देखो आएगा कि नहीं आएगा, और अपना ये हिस्सा भी आएगा। यानी कि टोटल कितने हिस्से आ गए, 4। तो क्वेश्चन क्या था कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। तो हर एक भाग अपने आप में एक चतुर्थांश कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ चतुर्थांश, इस तरीके से इसको लिखना है हिंदी में, चतुर्थांश। ठीक है, तो ये भी एक चतुर्थांश है, ये भी एक चतुर्थांश है, ये भी एक, ये भी एक, क्योंकि टोटल 4 अंश हैं, तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो चतुर्थांश है इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये वाला जो है इसे हम द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, और ये वाला जो है इसे हम तृतीय चतुर्थांश कहेंगे, और आखिरी वाला चतुर्थ चतुर्थांश हम इसे कहेंगे। क्लियर हो गया। तो अब आंसर कैसे लिखोगे, तो लिखना है कि क्षैतिज रेखा, आपको ऐसे लिखना है कि क्षैतिज रेखा x, क्षैतिज रेखा x अक्ष, कोष्टक में भी आप लिख सकते हो क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, x अक्ष, तथा जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको लिख लो, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, रेखा कोष्टक में लिख लो y अक्ष को, या से, क्वेश्चन से लिख लो, से बने तल के प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये जोड़ देना कि से बने प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्लियर हुआ। दोनों क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। बताओ, धीरे धीरे ही सीखते हैं, सब कुछ बनने लगेगा, टेंशन मत लो। अब तीसरा क्वेश्चन है उसको देख लो। तो यहाँ पे अपन तीसरा हेडिंग डाल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हों। दोनों रेखाएं मतलब क्या है, ये दोनों रेखाओं के बारे में पूछा गया है। तो दोनों रेखाएं मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद होती हैं, इस पॉइंट पे, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो लिखेंगे, केवल एक शब्द में उत्तर लिख देना, मूल बिंदु। इन्होंने पूछा है कि जब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं, प्रतिच्छेद होना मतलब टकराना। तो इधर से क्षैतिज रेखा जा रही थी, इधर से ऊर्ध्वाधर रेखा जा रही थी, दोनों एक ही पॉइंट पे मिले, फिर आगे बढ़ गए। ये भी एक पॉइंट पे मिलने के बाद आगे बढ़ गया एक्स अक्ष। तो दोनों इस बिंदु पे मिले ना, तो इसे अपन मूल बिंदु कहेंगे। समझ में आ गया। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 1। इसमें टिक लगा लेते हैं कि ये अपन ने कर लिया है, अब ये बन जाएगा। अब अच्छे से नोट्स में लिख लेना ये तीनों चीजें। अब हम दूसरे क्वेश्चन में एंटर करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। जैसे कि अब ये आकृति देख लो, पहले आपके सामने ये आकृति बनी है, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये देख लो, ये आकृति बनी है। अब ये आकृति में क्या है बेसिकली पहले समझ लो। एक क्षैतिज लाइन है, ये देख लो, ये क्षैतिज लाइन है, और अपनी ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, दिख रहा है ना। ये अपनी क्षैतिज लाइन है और ये अपनी ऊर्ध्वाधर लाइन है। जो क्षैतिज लाइन है इसे हम अपन एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसे वाई अक्ष बोलते हैं। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं। जैसे आप देखोगे, बिंदु ई दिया गया है, बिंदु एच दिया गया है, बिंदु जी दिया गया है, ये देख रहे हो ना। ये बिंदु सी दिया गया है, इधर देख लो तो बी बिंदु है, इधर देख लो तो डी बिंदु है, इधर एम बिंदु है। तो ये ढेर सारे बिंदु हैं। अब इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें बताना। इधर देखो तो एल बिंदु है, तो इन सब के निर्देशांक बताना है। जैसे इन्होंने पहले ही क्वेश्चन में पूछ लिया कि बी के निर्देशांक क्या होंगे। चलो देखते हैं बी के निर्देशांक कैसे देखते हैं, निर्देशांक वो भी सीख लेंगे। जैसे सबसे पहले तो तुम्हें ये पूरी आकृति में बी ढूंढना है कहाँ पे है। तो तुमने देखा ये रहा बी, तुम यहाँ पे आ गए, तुमने बिंदु बी को देख लिया कि ये है अपना बिंदु बी। अब बिंदु बी के हमें निर्देशांक चाहिए। निर्देशांक कोष्टक में लिखे जाते हैं, ठीक है। और इसमें निर्देशांक, चूंकि एक्स वाई ग्राफ है तो इसमें 2 निर्देशांक आएंगे, मतलब 2 बिंदु आएंगे कोष्टक के अंदर,
यहाँ पे पहला बिंदु आएगा और यहाँ पे दूसरा बिंदु आएगा। अब पहला बिंदु में कोई अंक आएगा, दूसरे बिंदु में भी कोई अंक आएगा, इनमें से 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी अंक आ सकता है। तो हमें क्या करना है, बिंदु बी का जो पहला अंक आएगा वो एक्स से आएगा, यानी बिंदु बी को देखना है कि एक्स से कितनी दूर, मतलब एक्स से मिला दो बिंदु बी को। तो बिंदु बी को जब एक्स से मिलाएंगे तो पता चला कि ये एक्स के ऋण 5 पे है, तो यहाँ पे ऋण 5 लिख दो, यानी -5 लिख दो। ठीक है। और अब दूसरा भरना है अंक कि यहाँ पे क्या आएगा, तो बी को 22 से मिला दो। तो बी को 22 से मिलाया तो कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं, तो 2 लिख दो। ये बिंदु बी के निर्देशांक आ गए -5 और 2। यानी हमें किसी भी बिंदु के अगर निर्देशांक निकालना है तो पहले उस बिंदु को एक्स अक्ष से मिला के देखो कितने नंबर पे टच हो रहा है, फिर उसी बिंदु को वाई अक्ष से मिला के देखो कितने नंबर पे टच हो रहा है। समझ में आ गई बात। बिंदु बी के निर्देशांक आ गए, पहला हम कर लेंगे। तो बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं, हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि बिंदु बी के निर्देशांक है -5 और 2, ये है बिंदु बी के निर्देशांक। अब हमने देखा कि बिंदु सी के निर्देशांक निकालना है, तो हमने सबसे पहले आकृति निकाल दी अपनी, ये देख लो ये आकृति है। अब सी बिंदु ढूंढो कहाँ पे है, तो जब सभी जगह ढूंढ लिया तो पता चला कि अपना सी बिंदु यहाँ पे है, ये है सी बिंदु। अब सी बिंदु के निर्देशांक किस में लिखे जाते हैं, कोष्टक में लिखे जाते हैं, तो हमने कोष्टक बना लिया। अब कोष्टक के अंदर 2 अंक आएंगे, तो पहला अंक आएगा जब सी बिंदु को हम हमेशा एक्स से मिलाएंगे, यानी कोई भी बिंदु दिया गया हो पहले उसे एक्स से मिलाओ और फिर उसे वाई से मिलाओ। तो एक्स कहाँ होता है, ये आड़ी लाइन जो दिख रही है ना, यही एक्स अक्ष कहलाता है। तो बिंदु सी को जब एक्स से मिलाओगे तो यहाँ पे 5 से टच हो रहा है, क्योंकि ये जो है इस पे कितना अंक लिखा है 5। तो बिंदु सी का पहला बिंदु तो मिल जाएगा 5, वो भी प्लस का, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। अब बिंदु सी के हमें ये वाला निर्देशांक चाहिए जो कि कोटि कहलाता है, ये भुज कहलाता है और ये कोटि कहलाता है। एक्स अक्ष का निर्देशांक ये भुज कहलाएगा और इस तरफ वाला कोटि कहलाएगा। चलो बिंदु सी को बाई से मिला दो, तो -5 है ना, ये देख लो, क्योंकि बिंदु सी को जब खड़ी लाइन यानी बाई अक्ष से मिलाते हैं तो -5 आता है। तो यहाँ पे लिख लो -5। आ गया समझ में। तो बिंदु सी के निर्देशांक है 5 और -5। तो यहाँ पे जाके लिख लो कि बिंदु सी के निर्देशांक है 5 और -5। क्लियर हो गया। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब उल्टा इन्होंने पूछ लिया है, यानी कि निर्देशांक हमें पहले से दे दिए हैं और अब हमसे पूछा गया है कि बताओ इस निर्देशांक पे कौन सा बिंदु बैठा हुआ है। तो वो तो चित्र देख के ही बता सकते हैं। तो निर्देशांक ध्यान रखो -3 और -5 है, तो हम चित्र के पास आए और हमने निर्देशांक लिख लिए जो कि हमारे हैं -3 और -5। अब खोज करते हैं कि ये कहाँ पे है। तो हमको अच्छे से पता है कि जो पहला बिंदु होता है ये एक्स अक्ष पे देखना होता है और जो दूसरा बिंदु होता है ये वाई अक्ष पे देखना होता है। तो पहला बिंदु एक्स अक्ष पे देखेंगे -3, तो ये रही एक्स अक्ष। अब इस पे -3 देखना है, तो हम देख रहे हैं इस तरफ तो प्लस वाले लिखे रहते हैं, तो इस तरफ देख लो, तो ये है -3, ये वाला बिंदु देख रहे हो ना। तो ये तो मिल गया, लेकिन m मत लिख देना क्योंकि अभी हमने बाई का नहीं देखा है। तो ये -3 तो ये रहा। अब हम बाई अक्ष पे जाएंगे और -5 देखेंगे, तो देखो ये रहा बाई अक्ष, ये खड़ी लाइन दिख रही है ना, ये रहा बाई अक्ष। अब बाई अक्ष पे जाओगे और -5 देखोगे तो ऊपर तो बाई अक्ष में प्लस प्लस के हैं, नीचे देखो ये देखो बाई अक्ष में माइनस माइनस के, तो ये रहा -5। अब ये -5 ये बिंदु हो गया और ये रहा अपना एक्स अक्ष वाला -3। अब ये दोनों देखोगे तो इसको इधर से लेके चलो और इसको इधर से लेके चलो, तो ये कहाँ मिल रहे हैं, बिंदु ई पर मिल रहे हैं। यानी कि जो हमसे पूछा गया है कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु वो होगा अपना बिंदु ई। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे जो पहचाना गया बिंदु है वो अपना बिंदु ई है, तो आप यहाँ पे आंसर में लिख दोगे ई। इसी तरीके से आप ये वाला पहचान लोगे, तो ये आपको करना है और कमेंट में बताना है। अब डी का भुज बताना है। बिंदु डी है, कहाँ पे है, पहले तो बिंदु डी देख लो, ये है बिंदु डी। तो बिंदु डी का भुज बताने के लिए हमें बिंदु डी के निर्देशांक पता होने चाहिए। तो पहले डी को एक्स से मिलाओ तो पहला 6 है, तो पहला 6 मिल गया। अब डी को 22 से मिलाओ तो 2 मिल गया। तो डी का भुज क्या कहलाता है, पहला बिंदु।
हमेशा याद रखना, पहला बिंदु किसी भी कोष्टक में दो निर्देशांक लिखे हों, किसी भी कोष्टक के अंदर दो बिंदु दिए गए हों, तो पहला बिंदु जो भुज होता है और ये जो दूसरा अंक होता है इसे हम कोटि कहते हैं, क्योंकि ये बाई अक्ष पे मिलता है और भुज हमेशा एक्स अक्ष पे मिलता है। तो बिंदु डी का भुज क्या है? 6 है। इधर आके लिख दो कि बिंदु डी का भुज है अपना 6। अब आगे बढ़ो, बिंदु एच की कोटि बताना है। तो बिंदु एच को ढूंढो पहले, यहाँ पे ये है बिंदु एच। बिंदु एच के निर्देशांक बता दो। तो पहले बिंदु एच को एक्स से मिलाओ, एक्स अक्ष से, हमेशा पहले एक्स अक्ष से ही मिलाओ। कितना है? -5। अब एच को मिला दो बाई अक्ष से, कितना है? -3। पूछा क्या है? एच की कोटि, ये कहलाता है भुज और ये कहलाएगी कोटि -3। तो यहाँ पे आ जाओ, कोटि हो जाएगी -3। ये आपको यहाँ पे आंसर में लिख देना है। बिंदु एल के निर्देशांक देख लो, ये है एल। तो एल के निर्देशांक अगर हम देखें तो हम सबसे पहले कोष्टक लगाएंगे, पहला बिंदु एक्स, तो एल को एक्स से मिलाएंगे तो ये मिला रहा है, यहीं से मिलाना पड़ेगा। तो एक्स का तो 0 है क्योंकि यहाँ मिलेगा, यहाँ सबका 0 होता है क्योंकि ये नीचे ये 0 आएगा, क्योंकि एल उतने ऊपर है, नीचे मिलाते 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 आओगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ नहीं, यहाँ मूल बिंदु, क्योंकि दोनों अक्ष यहाँ कट रही हैं। तो एल का एक्स अक्ष तो 0 है, बाई अक्ष पे, अब एल बाई अक्ष पे खुद ही उपस्थित है, तो बाई के 5वां बिंदु पे उपस्थित है, तो बाई पे 5 आ जाएगा। तो 0, 5 एल के निर्देशांक हो जाएंगे। बोलो इतना समझ आया? अब आगे बढ़ जाओ, एम के निर्देशांक और बता दो। पहले ये एल के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेना आंसर में, जो कि है 0 और 5। अब एम के बताना है, तो एम बिंदु अपना यहाँ उपस्थित है। तो इस बार हम एम के लिए कोष्टक बना लेंगे पहले तो, और एम को एक्स अक्ष से मिलाएंगे, तो ये एक्स अक्ष से मिलाया तो 0 पे मिला, तो 0 हो गया। और m को बाई अक्ष से मिलाएंगे, तो बाई अक्ष कहाँ पे है? तो यहाँ पे हमने देखा कि m x अक्ष पे तो है ही पहले से, तो -3 होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि m x अक्ष पे ऑलरेडी है, तो m को x से थोड़ी मिलाओगे। अब m को बाई से मिलाओगे, तो बाई से कहाँ मिला दोगे? बाई तो 0, क्योंकि बाई अक्ष पे नहीं है, टोटल x अक्ष पे है -3 पे, तो इसको बाई से हम तिरछा नहीं मिला सकते। ये ऊपर या नीचे होता तो बाई से मिला देते। अब ऐसे मिलाओगे बाई से, तो ये तो बाई अक्ष की ओर जाएगा, तो 0 रह रहा है ना यहाँ पे, तो 0, तो -3 और 0 आएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पे लिख देना -3 और अपना 0। तो ये प्रैक्टिस अच्छे से आपको कर लेनी है। उम्मीद है कि जो प्रश्नावली 3.2 है आप अच्छे से कर लेंगे, और एक बार पूरा आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक सवाल होमवर्क में था तो वो आपको करना है, ये वाला, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और अच्छे से पढ़ाई करना है, वीडियोस देखते रहना है, और बाकी के वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो कक्षा 9वीं के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो क्रम से देखोगे गणित तो पूरी बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।